हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़े स्टाइल में। दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि मैदान से जो पतंग लड़ाई जाती है, तो मैदान की जो पतंगबाजी होती है और जो घर की पतंगबाजी होती है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसमें। चूँकि आज करीब जो है हमें मैदान से लड़ाए हुए भी 25-26 साल हो गए थे, तो करीब 2 हफ्ता 3 हफ्ता गए थे। तो मैदान की जो पतंगबाजी होती है दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि खुद की खींच बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अद्धा पतंग लड़ाना चाहते हो तो आप जो है पौना पतंग उड़ा के पहले, अगर आपका घर सेपरेट है, आप यानी सुबह पतंग उड़ा के, यानी सुबह का मौसम अच्छा होता है, तो एक क्या नाम है, कसरत के हिसाब से यानी एक्सरसाइज के हिसाब से ही आप पतंग को उड़ा के कम से कम 300 गज़ 250 गज़ पे करके और पतंग को इतना खींच के लाइए कि यहाँ तक कि पतंग हमारी खींच के एकदम करीब आ जाए 150 गज़ पे, यानी कम से कम 150-200 गज़ लगातार ऐसे करके खींचे। और ऐसा खींचे कि सांस को रोक के, और बस ऐसे करके खींचे, जितनी सांस आप रोकेंगे उतना सांस जो है वो बंध जाती है। ठीक है, और जब सांस बंध जाती है तो फिर आप जब खींचेंगे तो जैसे आदमी हाँफने नहीं लगता, ऐसे करके हाँफने लगता है। हम खुद ही हाँफने लगते हैं, हम दूसरे को क्या बताएं, क्योंकि आज हमारी एज 50 के ऊपर है। ठीक है, और जो लड़के 24 साल 22 साल के लड़के हैं वो भी इस तरह से हाँफते ही हैं, लेकिन उनकी जो खींच होती है वो हमारे से ज़्यादा होती है, चूँकि वो लगातार पूरी खींच डालते हैं। इसलिए कि उनका जो खून होता है, जो खून के दौरान होती है, जितना वो तेज़ खींचेगा खून उससे ज़्यादा बनाता है। यानी मान लिया कि अगर हम 50 के ऊपर हैं, अगर हमें 50% की खून की ज़रूरत है तो दिल बस उतना ही बनाएगा। अगर हम कोई काम अगर फास्ट में करेंगे तो खून उतना जलता है, तो वो 50 तो बनाता है। जब हम खर्च कर देंगे तो हमारा खून जल के यानी वो 40-45 पे आ जाता है, तो हमारी जो खींच रहती है वो हो जाती है कम, यानी थकाई सी हो जाती है। माँ खींचें आपने, और थोड़ी देर तक आप देखें कि जब आप पतंग खींच लेते हैं तो थोड़ी देर तक आप जो है, मान लिया काट दिया, कट गया, तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। ठीक है, और वो कवर होने में भी जब तक वो पतंग दूसरा पहुंचाता है, जब तक जाके वो कवर होता है। और जो यंग होते हैं वो खींच रहे हैं, खून फास्ट बन रहा है, अगर वो रुक भी जाते हैं तब भी वो रेगुलर तैयार हैं लड़ाने के लिए। तो ये चीज़ बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपकी 50 की एज से ऊपर हो गए तो आप जो है खींच के पतंग लड़ाने में कमज़ोर हैं। तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि सटा के एकदम रखिए, और पतंग लोडेड होना चाहिए और हवा भी होना चाहिए। अगर आप लो हवा में आप लड़ाते हैं तो आपकी पतंग का कटना चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो यंग है, वो दौड़ा के आके पलट के खींच देगा। आप जब तक के संभालें, जब तक कि आपकी पतंग जो है वो कट चुकी होगी। तो ये चीज़ होती है एज में। अब आप जो है जैसे मान लीजिए यंग से लड़ाना है तो आप हवा का इंतज़ार करिए, और पतंग थोड़ा सा एकदम से भी भारी ना उड़ाइए कि आपसे पतंग ही ना संभले। पतंग ऐसी उड़ाइए कि पतंग आपके अंडर में भी रहे, और डोर पीने वाला पतंग एकदम जैसे स्प्रिंग करता हुआ, कि जब पतंग जब यंग से लड़ाने चलें तो उससे सटा के एकदम रखे रहें। और कभी जब आके ऐसे ले आके ऐसे जब के भागे, कभी कभी आप देखिए कि जब 2 पार्टी जवान लड़के लड़ाते हैं तो वो ऐसे ही पेच होती है, वो नीचे से जाके बाहर खींचता है और ये ऊपर से मार के बाहर जाता है। तो ये 2 जवान में लड़ाई होती है। लेकिन अगर जब आप यंग नहीं हैं तो आपको क्या करना है कि अगर नीचे से भी गए हैं तो नीचे से ऐसे खींच के ला के डका के और रोक के बल दीजिए। अंदर का बल बेटर होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम बाहर लेके आए और बाहर की बल खा रही है तो बाहर की ही बल जो है वो स्ट्रांग दीजिए, यानी एकदम ढीली करके नहीं, कि अगर ढीली देंगे तो आपकी पतंग ढीली हो जाएगी, उसकी लोडेड हो जाएगी, उसकी डोरी अपने तरफ खींच के आपकी डोरी को ऐसे करके बना देगी, यानी आपकी डोरी ऐसे मुड़ जाएगी और यही कट जाता है। लेकिन आपकी डोरी सलाख है तो उसकी डोरी इधर आपकी खींच के आ जाएगी और उसकी डोर झोल बन के उसकी पतंग कट जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप जो है
जब आप पतंग लड़ाएंगे और कोशिश करेंगे तभी आप काट पाएंगे। तो जब भी आप मैदान से पतंग लड़ाइए तो आप सबसे पहले अपनी खींच को सही करिए, हाथ में डोरी नहीं फंसे और पतंग एकदम बढ़िया हो। पतंग आप जो है अगर खींच के लड़ाते हैं तो आपका फरमा थोड़ा सा लंबे टाइप में होना चाहिए। बहुत सारे आजकल काइट मेकर हैं, एक से एक पतंग है, आप जाइए उसमें छाटिए, जो सा देखिए कि ये फर्मा आपके लिए बेस्ट है वो पतंग लीजिए। और पतंग जो महंगा पतंग होता है वही पतंग अच्छा होता है, और ये जो सस्ती वाली होती है ये पतंग अच्छी नहीं होती, वो आपके मन की नहीं होगी, आप जो करना चाहोगे वो नहीं होगी। तो पतंग कम से कम जो है 16, 17, 18 वाली जो अद्धा पतंग होती है वो होती है, जो मीडियम टाइप की, और ऐसे तो बहुत महंगी महंगी है। तो आप जो है पतंग का अच्छा होना ज़रूरी है। नंबर 1, आपके हाथ में डोर ना फंसे, पतंग का सीधा होना ज़रूरी है। और मंझा भी अगर आपके पास पैसा है तो आप 3000 के ऊपर वाला मंझा लड़ाइए, वो 2000-2500 वाले के ऊपर भारी होता है। अगर आप फंसा लेते हैं तो वही मंझा काटेगा जो महंगा है। ठीक है, तो आइए आज जो है सीखते हैं कुछ पेच, देखते हैं जो हम गए थे लड़ाने के लिए, तो पेच देखते हैं और कट कैसे गए थे, काटा कैसे था। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सीखते हैं कि हम जब मैदान गए थे तो क्या क्या हुआ था। एक दो पेच आपको बताते हैं। ये वाली जो है हम हैं, और ये वाली जो है राइट साइड में ये ऑरेंज वाली अपोजिट पार्टी है। तो जब पेच सही होती है मैदान से तो हम जब यहाँ तक ऐसे आते हैं तब सही होती है। और कभी कभी क्या होता है कि अपोजिट पार्टी एकदम यहाँ तक घुस जाता है और कहता है सही है, तो यहाँ पे सही नहीं, वो पहले ही कमर पे घुस गया है, उससे कह दीजिए और बाहर आइए, और बाहर आने के बाद में यहाँ पे पेच सही कराइए जहाँ पे मजबूत होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सही करा लिया, और सही कराने के बाद दोस्तों वो लगा इस तरह से घुसने, जब इस तरह से घुसने लगा तो हम इधर ना जाके कमर पे, हम उसके साथ साथ इस तरह से चलने लगे। अब जब वो घुस रहा है हम इस तरह जाएंगे तो उसका कन्ना ही आएगा, ये पेच है, और पेच में जब सही हो जाती है तो चाहे कन्ना काट दीजिए चाहे वो हमारी सद्दी काट दे, हम उसमें एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन अपोजिशन वाले जो है दरअसल वो कह रहे हैं कन्ना मार रहे। कन्ना क्या, आप जब यहाँ से चले हो पेच सही हो गए तो आप ये चले हो, हम आपको इस तरह से हम आपको दौड़ा के दौड़ाए हुए हो तुम, हम तुमको दौड़ाए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से दौड़ाते हुए हम आए हैं, और ये इस तरह से ऐसे ही करके खींच रहा था, हम इस तरह से आए हैं ऐसे भरता हुआ, बहुत पावर से लगा के इस तरह से मार के, और गद्दे से ऐसे मार के निकल गए इस तरह से। उसकी पतंग अंदर की थी लेकिन फिर भी उसकी पतंग कट गई, चूँकि हम दोस्तों यहाँ कमर के पास से ऐसे भर के आए हैं, उसको लग रहा है कन्ना है, बहुत डोर से पतंग कटी है, तो इस तरह से तो भर के आए, वो इस तरह से उठा के खींच रहा था, वहीं पे उसका पतंग कट गया। तो ये एक पतंग हमने काट दी, और उसके बाद फिर दोस्तों हमारी पेच जो है वो नीचे से आ गई, और फिर हम नीचे से गए, यानी फिर से पेच दूसरा जवाब आ गया, फिर से हम नीचे आए, और नीचे आके उसको फिर से इस तरह से घुसे और वो इस तरह से नीचे आया। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से ऐसे करके दबा रहा था, तो हमारा मुड्ढा ऐसे नहीं बन रहा था, तो नीचे बना, तो हम बहुत पावर से नीचे ही बचा के फिर से चक्कर दे के, और वो इस तरह से आ रहा था तो हम इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे करके, यानी नीचे करके और चक्कर दे के, चक्कर जब हम देते हैं तो डोरी सीधी हो जाती है, उसके बाद पकड़ के जब ये करीब आया तो यहीं पे पकड़ के खींच ले, यानी कि यहाँ पे तो यहाँ से खींचते हुए हम नहीं गए, यहाँ पे वो आ रहे आप बल देते रहे, जैसे ही वो करीब आए तब आप खींचेंगे सटा हुआ तो उसकी पतंग कट जाएगी। तो इस तरह से हमने उसकी पतंग 2 पतंग काटी थी, और तीसरी बार दोस्तों तीसरी पतंग में कट गए थे। तीसरी पतंग में ये हुआ कि वो इस तरह से आया है और हम इस तरह से गए हैं, और ऐसे करके उसने जब चढ़ाया तो हम भी चढ़ा दिया, और उसके बाद उसने ज़ोर ज़ोर से झटका शायद मार दिया, और हमारी पतंग थोड़ा सा इधर फट के आई। जैसे ही हमने इधर कोशिश करके इधर हमने झलका सा इधर करने की कोशिश की, हमारी पतंग जो है कट गई, यानी हम फंसा दिया था उसको, यानी पेच ऐसी हो गई थी कि जहाँ पे फंसाना पड़ा मजबूरी से।
अगर खींच के लड़ाते हैं तो फिर जब आदमी कोई फंसा लेता है तो वहाँ पे जो फंसा लेता है अपोजिट पार्टी वाला वो ज़्यादातर काट लेता है। तो इस तरह से हमारी दोस्तों पतंग कट गई। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ज़ेया स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।